हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है वीरेनाश से होने वाले 11 ऐसे नुकसान जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अब भी अपना वीरेनाश कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता ये सब करने से उनको क्या नुकसान हो रहा है और कैसे वो दिन ब दिन अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते जा रहे हैं। तो भाई अपना वीरेनाश करने वालों, सुन लो इसके ये 11 नुकसान भी जो आपकी ज़िंदगी को तबाह करके रख देंगे। तो जो सबसे पहला नुकसान है वो ये है, मन उदास हो जाता है। भाई जब आप हिलाते हो तब तो आपको बहुत मज़ा आता है और आप एक अलग ही डायमेंशन में चले जाते हो। नहीं पता चलता उस वक्त कुछ हम क्या कर रहे हैं, पर उसके बाद क्या होता है, मन उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने एक गलत हरकत की अपने साथ, अपने शरीर के साथ। तो क्या होगा फिर? मन उदास तो हो गई क्योंकि आपने एक गलत हरकत कर दी। और जब आप कोई गलत काम करते हो तो आपका मन उदास हो जाता है। तो भाई छोड़ दो ये गलत हरकत करना, अगर अपने मन को खुश करना चाहते हो तो ये था सबसे पहला नुकसान। अब बात करते हैं नंबर 2 की। किसी भी काम में मन नहीं लगता। भाई देखो, जब आप अपना वीर्यनाश करते हो तो आपका मन भी नहीं लगता किसी भी काम में। बिल्कुल मन नहीं लगता आपका, ना पढ़ाई में, ना स्टडी में, ना ही किसी और काम में आपका बिल्कुल मन लगता है। आप बिल्कुल ही एकदम ढीले से हो जाते हो और कोने में पड़े रहते हो, क्योंकि आपका मन ही नहीं है बिल्कुल भी किसी भी काम में। और इससे क्या होगा, आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो अपनी स्टडी ना करके, अपने उस काम को ना करके जो आपके लिए ज़रूरी है। तो भाई आज से ही वीर्यनाश करना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि इससे आपको बहुत भयंकर नुकसान है। तो ये था नंबर 2। अब बात करते हैं नंबर 3 की। बाल सफ़ेद हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं वक्त से पहले ही। जब आप अपना वीर्यनाश ज़्यादा कर लेते हो तब आप देखते हो कि आपके बाल वक्त से पहले ही सफ़ेद होने लगे हैं और झड़ने लगे हैं और आप गंजे होने लगे हो। तो ये था नुकसान नंबर 3। तो भाई आज से ही वीर्यनाश करना छोड़ दो, क्योंकि बालों को झड़ना और वक्त से पहले ही सफ़ेद होना ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। ये बहुत बुरी अलामत है आपके लिए, बहुत बुरी। वक्त से पहले बाल झड़ना बहुत बुरी चीज़ है यार। आपकी सारी स्मार्टनेस सब ख़त्म हो जाती है आपके बालों की वजह से। और जब आपके बाल होते हैं, काले घने बाल होते हैं, तो आप बहुत स्मार्ट लगते हो। तो अपना वीर्यनाश करना छोड़ दो, क्योंकि इससे आपके बाल झड़ने लगते हैं और वक्त से पहले ही सफ़ेद होने लगते हैं। अब बात करते हैं नुकसान नंबर 4 की। दिल कमज़ोर होने लगता है। भाई जब दिल कमज़ोर होता है तब जानते हो क्या होता है? तब अगर आप पे कोई चिल्लाता भी है तो आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो और आपको डर सा लगने लगता है हर वक्त, क्योंकि आपका दिल कमज़ोर हो चुका है। तो ये सबसे भयंकर नुकसान है आपका वीर्यनाश करने का। इससे आपका दिल कमज़ोर हो जाता है, और जब आपका दिल कमज़ोर हो जाएगा तो आप अपनी मृत्यु के नज़दीक जा रहे हो, क्योंकि आपके दिल में अब ताकत ही नहीं बची। आपने इतना हिला डाला अपने सामान को, अपना वीर्यनाश कर डाला इतना, जिससे आपका दिल भी कमज़ोर हो गया और अब आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप डरे डरे से रहते हो। तो ये था नुकसान नंबर 4। अब बात करते हैं नंबर 5 की। दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। तो ये तो भाई नंबर 5 नुकसान। आपका दिमाग भी काम करना बंद हो जाएगा। बिल्कुल। क्यों करेगा आपका दिमाग काम? क्योंकि आप जिसे बहा रहे हो ऐसे ही, वही तो आपके दिमाग की ताकत है। अब वो तो आपने निकाल दी, तब आपके दिमाग की क्या हुआ? आपको जो माइंड है उसका क्या हुआ? इसकी ताकत ख़त्म। तो फिर क्या होगा? अब इससे कुछ नहीं होने वाला, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, क्योंकि आपके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। अब आप कुछ सोच समझ नहीं सकते, बस आप उदास हो, आपका दिमाग भी काम करना बंद कर रहा है, आप कुछ और कर ही नहीं पा रहे हो। तो भाई आज से ही वीर्यनाश करना छोड़ दो। तो ये था नुकसान नंबर 5। अब बात करते हैं नुकसान नंबर 6 की। भाई नुकसान नंबर 6, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। देख रहे हो कितना बड़ा नुकसान है ये। सोचने समझने की शक्ति तक आपकी कम हो गई है सिर्फ वीर्यनाश से। जब वीर्यनाश करोगे अपना तो कहाँ रहेगी आप में सोचने से समझने की शक्ति? ख़त्म हो जाएगी यार। और सोचना और कुछ भी ना समझने का मतलब जानते हो क्या होता है? भाई बहुत बुरी बात है ये। आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हो, कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे हो, नेगेटिव हो गए हो। आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, आपको किसी की बात समझ नहीं आ रही है, आपके साथ क्या हो रहा है आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? सिर्फ वीर्यनाश से। तो छोड़ दो ये वीर्यनाश करना। तो भाई ये था नुकसान नंबर 6। अब बात करते हैं नंबर 7 की। शरीर कमज़ोर हो जाता है। जब आपकी बॉडी ही कमज़ोर हो जाएगी तब आप क्या करोगे ये बताओ? फिर कुछ नहीं कर सकते।
सिवाय आप बस आप बर्बाद हो गए हो। आपका शरीर भी कमज़ोर हो गया है, आपकी बॉडी ने आपका साथ देना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो भाई छोड़ दो ये वीर्य नाश करना, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा नुकसान है वीर्य नाश से होने वाला। तो ये था नुकसान नंबर 7। अब बात करते हैं नंबर 8 की। आँखों की रोशनी कम हो जाती है, आँखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, और ये भी होता है सिर्फ वीर्य नाश से ही। ये भी नुकसान आपको सिर्फ वीर्य नाश से ही हो रहा है, हस्त मैथुन की लत से ही हो रहा है। तो छोड़ दो भाई। आँखों का वक्त से पहले ही कमज़ोर होने का मतलब है भाई कि बस समझ लो कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ लिख पढ़ नहीं सकते, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपके चश्मा लग जाए वक्त से पहले, जो कि अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। क्योंकि कमज़ोर दिखने लग गया आपको दूर का और पास का धुंधला नज़र आने लगता है, और ये भी नुकसान है आपको वीर्य नाश से। तो छोड़ दो भाई वीर्य नाश करना अपना, क्योंकि इससे आपकी आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये था नुकसान नंबर 8। अब बात करते हैं नुकसान नंबर 9 की। और ज़्यादा हिलाने से लिंग भी टेढ़ा हो जाता है। जब आप ज़्यादा हिलाते हो तो आपका जो लिंग है, आपकी जो पेनिस है, उसके अंदर भी टेढ़ापन आ जाता है, वो टेढ़ा सा हो जाता है। ये देखते हो आप, जब आप ज़्यादा हिलाओगे तो भाई इसको तो सबसे ज़्यादा नुकसान है ही, आपके पेनिस को सबसे ज़्यादा नुकसान इसी को होता है। ये टेढ़ा हो जाता है और ढीला हो जाता है बिल्कुल, इसमें कोई ताकत नहीं बचती। तो छोड़ दो भाई, ये वीर्य नाश करना छोड़ दो। तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है आपको वीर्य नाश से होने वाला। तो ये था भाई नुकसान नंबर 9। अब बात करते हैं नुकसान नंबर 10 की। आप जीवन से मृत्यु की तरफ जाने लगते हो। भाई जब इतने बड़े बड़े भयंकर नुकसान हो रहे हैं सिर्फ वीर्य नाश करने से, तो भाई ये नुकसान तो बहुत बड़े हैं। तो क्या हो रहा है आपके साथ? आप अपनी मृत्यु की तरफ ही तो जा रहे हो। ये नुकसान सिर्फ इसी वजह से तो हो रहे हैं क्योंकि आप अपना वीर्य नाश कर रहे हो। अब आप अपनी मौत की तरफ जा रहे हो, मृत्यु की तरफ दिन ब दिन जा रहे हो। जब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तब आप क्या करोगे? तो आज से ही भाई वीर्य नाश करना आज से ही छोड़ दो। ये भी बहुत बड़ा नुकसान है, आप मृत्यु की तरफ जा रहे हो। बहुत बड़े बड़े नुकसान है इसके। अब बात करते हैं नंबर 11 की। भाई नंबर 11 बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, और जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक कर दो ताकि मेरे जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बात करते हैं नुकसान नंबर 11 की। शादी के बाद भी परेशानी आपको हो जाती है। भाई जब पहले खुद को ख़त्म कर दोगे हिला हिला के अपना वीर्य नाश करके, तो भाई शादी के बाद क्या करोगे? कैसे खुश कर पाओगे अपनी वाइफ को, ये बताओ। नहीं खुश कर सकते, क्योंकि आपने शादी से पहले ही वो सब कर लिया जो आपको शादी की बात करना था। भाई जो चीज़ जहाँ की है उसको वहीं यूज़ करो, अगर उसका गलत यूज़ करोगे तो नुकसान तो भयंकर होना ही है। तो आपको शादी के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी यार, क्योंकि आप बिल्कुल ढीले हो चुके हो, आपके अंदर कोई ताकत नहीं है, और आपकी वाइफ भी आपके साथ खुश नहीं रह सकती। आपका रिश्ता भी टूटने का ख़तरा है शादी के बाद, क्योंकि आप बिल्कुल अब ख़त्म हो चुके हो अपना वीर्य नाश करके। तो यह था भाई नुकसान नंबर 11। तो भाई अगर आप इन सब नुकसानों से बचना चाहते हो तो मेरी एक बात मान लो भाई, सिर्फ मेरी एक बात, ब्रह्मचर्य पालन आज से ही शुरू कर दो। इस लत को भी आज से ही छोड़ दो और ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दो। और इस पर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हो इसके जो भी फ़ायदे हैं और कैसे पालन करें ब्रह्मचर्य का, मैंने ये भी बना रखा है। और क्या क्या खाना चाहिए इसमें मैंने सब बना रखा है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो ब्रह्मचर्य पालन की। ब्रह्मचर्य पालन करना आज से ही शुरू कर दो अगर इन नुकसान से बचना चाहते हो तो, और छोड़ दो इस लत को। 1 साल ब्रह्मचर्य पालन का प्रण ले लो, 1 साल आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और जाकर मेरी वीडियो देखो, आपको पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य पालन से आपको कितने फ़ायदे होने वाले हैं। तो 1 साल ब्रह्मचर्य पालन का प्रण ले लो और लक्ष्य साध लो कि 1 साल ब्रह्मचर्य पालन करना है और अपनी ज़िंदगी को संवारना है। तो भाई अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करो इस वीडियो को और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो भाई मिलते हैं अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।